हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। तो इधर हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में यहाँ पर रसोई में कर देते हैं साफ़ सफाई, और जो राख है चूल्हे में उसको भी कर देते हैं बरोसी में। तो अभी थोड़ी सी इसमें आग भी है, तो अभी हम बरोसी में कर देंगे। तब तक हमारा चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा, और अभी हमारे बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए, तो तब तक हम बर्तन धुल लेंगे। उसके बाद में ही हम चूल्हे की पुताई करेंगे। आज भी सुबह से चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, तो सुबह से बिल्कुल धूप भी नहीं निकली है। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में धूप निकल आए, जब भी बादल हट जाएंगे तब धूप निकल आएगी, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली थी। तो इधर हमने जो राख थी वो बरोसी में कर दी है। अब लगा देते हैं अच्छे से झाड़ू, और जब तक हमारा चूल्हा ठंडा होगा तब तक हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये नियम है कि गर्म चूल्हे की पुताई नहीं की जाती है। तो तब तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, और इधर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन हमारे सुबह के ही इकट्ठे हैं, चाय नाश्ते वाले भी बर्तन इकट्ठा हैं। तो हमने कहा चलो साथ में ही सारे बर्तन धुल लेते हैं, और जब भी टाइम मिल जाता है तो हम अलग अलग भी धुल लेते हैं। चाय नाश्ते के जो इकट्ठा हो जाते हैं वो पहले ही धुल लेते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, फिर हम कहते हैं चलो साथ में ही सारे बर्तन धुल लेंगे। तो आज भी सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो सारे बर्तन हमने मांज कर रख लिए हैं, अब बस धुलने ही बाकी रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धुल लेते हैं, और जो भी हमारे जले हुए बर्तन हैं तो वो वाले बर्तन हम बाद में मांजेंगे। तो हमने कहा चलो पहले हल्के वाले ही सारे बर्तन धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में ही जले हुए मांजेंगे, क्योंकि ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो कितना भी कम बर्तन खर्च करो फिर भी ढेर सारे बर्तन इकट्ठा ही हो जाते हैं। तो इतने सारे हमारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो पूरा टब हमारा भर गया है बर्तनों से, और जितने हमारे पास बर्तन हैं वो सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और इधर हम मांज लेते हैं कुकर को, और उसके बाद में ही हम मांजेंगे कढ़ाई को। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जिस टोकरी में बर्तन रखती हैं वो टोकरी अलग रखा करें, और पोछा लगाने वाली बाल्टी भी अलग रखा करें, और जिस बाल्टी में आप पानी भरती हैं वो भी अलग रखा करें। तो दीदी जी हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम सभी चीज़ों को अलग अलग ही रखें और अच्छे से साफ़ सफाई भी रखें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हम यूज में ले लेते हैं। और वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सभी चीज़ों को अच्छे से अलग अलग रखें और सभी चीज़ों की अच्छे से साफ़ सफाई करें, क्योंकि 2-3 बार हम यहाँ पर भी अच्छे से पोंछा ओछा भी लगाते हैं, और सभी बर्तनों को भी अच्छे से धुल कर ही रखते हैं। तो पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से साफ़ सफाई रखें और अपने घर में भी अच्छे से साफ़ सफाई रखें। लेकिन हमारे पास अभी इतने अच्छे से सभी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम काम चला लेते हैं। तो कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि हम अच्छे से सभी कामों को करें और अच्छे से साफ़ सफाई भी रखें। और वो दीदी ये भी बोल रही थी कि हमने बोल तो दिया है लेकिन आपको बुरा ना लगे। तो दीदी जी हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि जो भी चीज़ें कमी होती हैं या कोई काम गलत हो जाता है तो उसको टोकना ज़रूर ही चाहिए, तो आगे से हम सुधार कर लेंगे। तो है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बर्तन ऐसे ही धुल लेते हैं और रख देते हैं यहीं पर चौकी पर ही। तो इसी वजह से हमको टोकरी में ही रखना चाहिए, क्योंकि कीटाणुओं से बचाने के लिए हमको अच्छे से बर्तन में ही साफ़ सुथरे बर्तन में ही बर्तनों को रखना चाहिए, और सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सफाई से ही करना चाहिए। और उधर हमारे बर्तन धुल चुके हैं, कढ़ाई भी हमने धुल कर रख दी है, और रसोई में पोछा भी लगा दिया है। तो थोड़ा सा ही पोछा लगाने के लिए होता है, तो पोछा भी हमारा 2-3 बार दिन में लग जाता है। तो पोछा ओछा लगा दिया है, घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, और इधर हम आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो तब तक हमारा चूल्हा भी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो हमने कहा चलो पुताई भी कर देते हैं जल्दी से ही, उसके बाद में ही और बाकी के काम करते हैं। लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं। थोड़ी बहुत देखो बूंदें पड़ रही हैं, क्योंकि सुबह के टाइम भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो चुकी है, इसी वजह से तो अभी तक धूप नहीं निकली है। तो घर के हमारे सारे काम हो चुके हैं, उसके बाद में नहा लिए हैं। अब बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो थोड़े बहुत कपड़े भी हो गए थे, आरोही के पापा के भी कपड़े हैं और हमारे भी हैं, तो हमने कहा चलो कपड़े भी धुलकर डाल देते हैं। और आज सुबह के टाइम हम नहीं नहा पाए थे, क्योंकि सुबह के टाइम इतने ज़्यादा काम हो गए थे, तो फिर कामों में लग गए थे, तो इसी वजह से हम नहीं नहा पाए थे।
तो हमने कहा चलो बाद में नहा लेंगे, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। तो इधर हमारे कपड़े भी धुल गए हैं और इधर फैला देते हैं। तो अभी तक धूप नहीं निकली है, लेकिन हो सकता है धूप निकल आए, बादल खुल जाएंगे तो धूप निकल आएगी। लेकिन जो काम हमको करने हैं वो तो करने ही है। तो हमने कहा चलो कपड़े धुल कर डाल देते हैं, हवा में भी सूख जाएंगे, क्योंकि इन दिनों में तो अंदर भी कपड़े डाल दो फिर भी सूख जाते हैं अच्छे से। तो जो भी हमारे कपड़े हैं अच्छे से फैला देते हैं तो सूख जाएंगे शाम तक। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी एक बात हमें बहुत ही अच्छी लगती है, आप हमेशा ही हंसते हंसते ही सारे काम करते हो और चेहरे पर थकान भी फील नहीं होने देते हो। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। तो दीदी जी ऐसा है ना कि काम तो हमको करने ही है, चाहे हंसकर करो या रोकर करो। तो इससे अच्छा है ना कि हंसकर ही सारे काम करो, अच्छे से काम भी हो जाते हैं और जल्दी से भी काम हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे चेहरे पर जब भी आप सभी ने देखा होगा कि हंसी ही निकलती है, कभी हम गुस्से से कोई काम करते ही नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी में खुश रहना है तो सभी कामों को खुशी खुशी ही करना चाहिए और सभी से खुश होकर ही बोलना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और वैसे भी अगर नाराज़ होकर आप काम करोगे तो वो काम और ही आपके देरी में ही होंगे और अच्छे से भी काम नहीं होंगे। और जब आप खुशी खुशी काम करेंगे तो अच्छे से काम भी हो जाते हैं और बढ़िया काम भी होता है। और इधर उसके बाद में हम करने लगे हैं अपनी कच्ची वाली रसोई में गोबर से लिपाई। तो हमने कहा चलो आज लिपाई भी कर देते हैं। और कई बार हम चिकनी मिट्टी से यहाँ पर पुताई कर चुके हैं, तो हमने कहा चलो आज लिपाई भी कर देते हैं। और थोड़ी सी हमने चूने से यहाँ पर डिजाइन भी बनाई है, जो कि हर बार बनाते हैं तो अच्छे से हमारी जो लिपाई है वो खिलकर आती है। और गोबर में थोड़ा सा हमने मिलाया है गेरू, तो अच्छे से कलर भी आ रहा है। और एक हमारी दीदी जी ने बोला भी था कि आप कच्ची रसोई की लिपाई पुताई करो, तो हमने कहा चलो कर देते हैं। और वैसे भी इन दिनों में बहुत ही जल्दी से ही लिपाई पुताई करनी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी से ही लिपाई ख़राब हो जाती है। कुछ गर्मी की वजह से भी लिपाई ख़राब हो जाती है और वैसे भी यहाँ पर रसोई में आना जाना भी ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से बहुत ही जल्दी से जो हम लिपाई पुताई करते हैं बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ की थोड़ी सी ही लिपाई हमारी बाकी रह गई है, तो इसको भी कर देते हैं। और जब रसोई की लिपाई पुताई हो जाती है तो रसोई भी दिखने में अच्छी लगती है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो कच्चे घर हो या कच्ची रसोई हो तो लिपाई पुताई से ही साफ़ सफाई होती है। तो जब भी ये लिपाई ख़राब हो जाएगी तब दोबारा से हम लिपाई पुताई कर देंगे। और काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी रसोई जब लिपाई पुताई हो गई है। तो यहाँ की हमारी लिपाई हो चुकी है रसोई की, तो बहुत ही अच्छे से हमने लिपाई की है। तो आप सभी को पास से दिखा देते हैं कि कितने अच्छे से हमने लिपाई की है। और जो रसोई की दीवारें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, मिट्टी भी गिर रही है, तो हम पुताई किसी दिन करने ही वाले हैं। तो थोड़ी सी हम पुताई कर देंगे तब तक। लेकिन अब बारिश आने वाली है, तो बारिश के दिनों में अब खाना यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि पानी भी अंदर आ जाता है और दीवारें भी हमारी ख़राब हो चुकी हैं। तो इसी वजह से हम पूरी रसोई की पुताई नहीं करेंगे, बस नीचे नीचे की थोड़ी सी पुताई कर देंगे। और थोड़ी सी हमने यहाँ कमरे में भी लिपाई की है, तो बस थोड़ी सी ही जगह बचती है, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं। जब भी हम झाड़ू लगाते थे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लिपाई ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें हमने हटाकर ही लिपाई की है। और इधर उसके बाद में अब हम आए हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी आज हम थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे और साथ में पुताई भी करेंगे। तो जो भी बिस्तर रखे हुए थे वो रख दिए हैं हमने साइड में और खटिया भी खड़ी कर दी हैं। तो पहले इधर से हमने पुताई करना शुरू किया है और झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया है। जो भी साफ़ सफाई हमको करनी थी वो सारी साफ़ सफाई हमने कर दी है। और कई दिनों से हम यहाँ पर लिपाई पुताई करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर है ना कि बखारी में भूसा भरने के लिए अभी बाहर ही पड़ा था। तो वो सारा भूसा अब भर दिया गया है। तो अच्छे से अब साफ़ सफाई करने के बाद हम पुताई भी कर देंगे और फिर हम लिपाई भी कर देंगे किसी दिन। और अब धूप भी निकल आई है, तो यहाँ पर धूप भी लग रही थी इतने टाइम, तो हमने कहा चलो इतने टाइम ही पुताई कर देते हैं, तो जल्दी से हमारी पुताई भी सूख जाएगी। तो बस थोड़ी सी ही जगह है, इतने में ही हम करेंगे, तो जल्दी पुताई कर देते हैं। और पहले चिकनी मिट्टी से जब पुताई हो जाती है तो अच्छे से लिपाई भी बनती है, तो हमने कहा चलो पहले पुताई ही कर देते हैं।
और अब भी बोरी वोरी रखी हुई हैं। बोरियों में इनमें गेहूं भरे हुए रखे हैं जो कि हमारे पुराने वाले गेहूं हैं। तो अभी 2 बोरी हमारे गेहूं बच गए हैं जो कि पुराने वाले हैं। और जो नए वाले गेहूं थे वो इसी ढेरे में भरकर रख दिए हैं सुरक्षित। और वैसे तो चूहे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ही बड़े बड़े चूहे हैं। तो जो ये 2 बोरियों में भरकर रखे हैं बाहर गेहूं, ये रात भर चूहे खाते रहते हैं, चींची चींची करते रहते हैं। जब यहाँ पर हम लेटते हैं तो हमको पता चला कि कितने ज़्यादा चूहे यहाँ पर भी लगते हैं। तो इधर हमारी थोड़ी सी पुताई अभी बाकी रह गई है, तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आज तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया लिपाई पुताई करते हुए। पहले हमने रसोई की लिपाई करी, उसके बाद में कमरे की लिपाई की, उसके बाद में पीछे वाले घर में भी पुताई भी कर दी है। तो सभी जगह आज हमने लिपाई पुताई कर दी है। बस घर में ही थोड़ी सी बरामदे में छूट गई थी लिपाई करना, वो हम किसी और दिन करेंगे। तो आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इधर हम उसके बाद में अब शाम का खाना बनाने के लिए बैठ गए हैं। तो आज शाम के खाने में हम बना रहे हैं तहड़ी। तो हमने कहा चलो जल्दी से हम तहड़ी ही बना देते हैं। और बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं फिर खाना आना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो हमने कहा चलो जो भी जल्दी वाला काम होता है वही कर देते हैं। और वैसे भी तहड़ी सभी लोग पसंद भी करते हैं। और पापा और आरोही के पापा की थी आज दावत, तो फिर हमने कहा चलो तहड़ी ही बना लेते हैं। और वैसे हमारे जो पापा जी हैं ससुर जी, वो नहीं तहड़ी पसंद करते हैं। तो हमने कहा चलो उनकी तो दावत है। तो हम लोग तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तहड़ी। सफ़ेद वाली जो खिचड़ी होती है वो नहीं पसंद करते हैं, तहड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस तहड़ी बनाने के लिए बैठ गए। तो आज हम तहड़ी बनाने वाले हैं लौकी वाली। तो थोड़ी सी हमने ली है लौकी और टमाटर भी लिए हैं और थोड़े से लिए हैं आलू। तो यही 2-3 चीज़ें हम तहड़ी में डालेंगे और बाकी की सब्जियां हमारे पास नहीं है। तो जो भी सब्जियां हैं हमारे पास वही डालेंगे। और वैसे लौकी की जो तहड़ी बनती है बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। तो आज हमने कहा क्यों ना लौकी वाली ही तहड़ी बनाते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर हम आलू वाली ही बनाते हैं और साथ में थोड़े बहुत टमाटर भी डाल लेते हैं, तो ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन आज हमने कहा कि चलो लौकी वाली भी बनाते हैं। तो कई बार हमने लौकी वाली भी बनाई है, लेकिन आप सभी के साथ में हमने नहीं शेयर की है क्योंकि बहुत ही कम ही लोग लौकी वाली तहड़ी पसंद करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो आज लौकी वाली ही बनाते हैं। तो पहले हम सभी सब्जियों को अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद में ही चावल डालेंगे और पानी भी साथ में ही डाल देंगे। जितना हमको पानी ज़रूरत है चावलों के लिए उतना ही पानी डालेंगे। और इधर हम आलू भी डाल देते हैं और साथ में लौकी भी डाल देंगे। तो अच्छे से पहले सब्जी को बना लेते हैं, उसके बाद में ही चावल डालेंगे। तो आज थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था खाना बनाने में, तो हमने कहा चलो आज तहड़ी ही बनाएंगे तो बन जाएगी जल्दी से ही और सभी लोग गरम गरम ही तहड़ी खाएंगे। तो हमने कहा चलो जल्दी से ही बन जाएगी। लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, चाहे तहड़ी बनाओ या पूरा खाना बनाओ फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही गया था और लमसम 7 बज गए थे। तो हमने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और इधर हमने सारी सब्जियां भी डाल दी हैं, तो अच्छे से चला लेते हैं और उसके बाद में फिर डालते हैं पानी और नमक भी डाल देंगे तो अच्छे से जल्दी से बन जाएगी। और तब तक हम चावल भी साफ़ करके रख लेंगे, तो फिर जल्दी से ही चावल भी डाल देंगे। और शाम का खाना बनाने में अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो उतनी ही देरी होती है हमारे काम करने में। तो जो भी काम हमारे शाम के छूट जाते हैं वो फिर सारे काम हमको सुबह के टाइम करने होते हैं। इधर हमारी तहड़ी भी बन गई है, बहुत ही अच्छे से तहड़ी हमारी बनी है और चटनी भी हमने पीस कर रख ली है। तो बस थाली लगा लेते हैं और सभी लोग खाते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।